नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीवीजी विद्यावर्धिनी के इस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है बियॉन्ड द एग्जाम। और हमारी ये पहल शुरू की है हमारी प्रेरणा, हमारी मार्गदर्शक प्रज्ञा दीदी ने, और उनके साथ हैं तमाम सारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स और हमारी कुछ डॉक्टर्स, जजेस। एक बहुत बड़ी टीम मिलके आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहती है जो आपको मार्गदर्शन दे, आपकी दशा और दिशा को निर्धारित करे। और मैं हूँ आपका दोस्त और आपकी आवाज़ प्रमोद सारस्वत। पिछले कुछ दिनों से माइक्रोफोन के माध्यम से रिश्ता आपसे रहा है, लेकिन आज एक नया सफ़र शुरू करना चाह रहा हूँ आपके साथ, जो सिर्फ इम्तहान की बात नहीं करेगा, कुछ इस ज़िंदगी के असली इम्तहान की बात करेगा, जो आपको आगे चल के फेस करनी पड़ सकती हैं अपने चाहे गए प्रोफेशन के साथ, अपने उस व्यवसाय के साथ। तो आज ऐसी ही बातें हम करने के लिए जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे, जिस व्यक्तित्व से हमारी मुलाकात है, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे शहर छतरपुर के सीएमओ पद पर पदस्थ डॉक्टर आरपी गुप्ता सर। सर नमस्कार, आपका प्रणाम नमस्कार, और नमस्कार सर। स्वागत है हमारी इस बहुत पॉडकास्ट में, बहुत नमस्कार। पॉडकास्ट का। डॉक्टर साहब, आपसे हमारी बातें शुरू हों उसके पहले मैं खुद अपने सामने इन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, जरा आंखें बंद करके आप सोचिए और ख्याल कीजिए उस कंडीशन को, जब पहली पहली बार आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, किसी हॉस्टल में जब आप जाते हैं, तो आपके बैग में होती हैं ढेर सारी किताबें, और उन सबसे कहीं ज़्यादा होते हैं आपके मन में वो ढेर सारे सवाल, जिनके जवाब आपको चाहिए होते हैं किसी ऐसे अनुभवी व्यक्ति से, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने उस चीज़ को दो चार किया हो। तो ऐसे ही शख्स हमारे बीच में डॉक्टर आरपी गुप्ता साहब हमारे साथ में हैं, और जिनको हमने आज समय लिया है, और वो हमारे साथ तैयार हैं अपनी वो बातें शेयर करने के लिए जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारा पहला सवाल ये है कि हम चूंकि बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, पहली पहली बार आप जब हॉस्टल गए या एमबीबीएस ज्वाइन की तैयारी के लिए आप गए होंगे, तब क्या मन में था? क्या उत्सुकता थी, क्या उमंग थी, डर था, उत्साह था, उमंग थी, या सारे कुछ? वो अनुभव आप शेयर करें हमारे स्टूडेंट्स के बीच। मैंने जब मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस के लिए जी। एमबीबीएस में एडमिशन के लिए तैयारी शुरू की, हाँ। तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं। जी। और मुझे लग रहा था कि चूँकि हमारे आसपास के मेरे बहुत सारे रिलेटिव डॉक्टर्स थे, तो मैं उनको देखता था तो मुझे लगता था कि ये इससे अच्छा जी। प्रोफेशन कोई नहीं हो सकता। क्या बात तो मुझे वहाँ से एक मोटिवेशन मिला, है। जी। और उस मोटिवेशन में जब हमने ये डिसाइड किया हम्म, कि हमें डॉक्टर ही बनना है, जी। डॉक्टर के अलावा मुझे किसी भी प्रोफेशन को नहीं चुनना है, हम्म, तो ये मेरा सबसे पहले एक सोच थी और मेरा एक गोल था कि मैं बनूंगा तो डॉक्टर ही बनूंगा। जी। और उसको फॉलो करते हुए हमने फिर अपना बीएससी फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू की। जी। क्योंकि मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ, तो जी। ग्वालियर में हमारे क्या होता है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, जी। बहुत सारे ट्यूटर थे। उस समय इतने जो आज वर्तमान में होते उतने तो नहीं थे, बट जी। जो ट्यूटर्स वगैरह थे हम्म। वो इंडिविजुअल ट्यूशन करते थे। हम्म। तो हम देखते थे कि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, बहुत टैलेंटेड, हम हम्म। मतलब टैलेंट होता था। हम्म। तो मन में एक स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न जरूर आता था कि इतने सारे टैलेंटेड के बीच में जी। क्या हमें कॉम्पीट करना है, तो हम कहाँ खड़े हों। जी। तो चूंकि हम लोगों की एक सोच रहती है, उस समय स्टूडेंट लाइफ भी होती है और चूंकि इतने मैच्योर भी नहीं होते, हम्म। तो उनके साथ हम डिस्कशन करते थे, उनके जी। साथ बैठते थे, पढ़ते थे, बहुत सारी चीज़ों को जी। डिस्कस करते थे, एक्सप्लोर करते थे। जी। तो बेसिकली उससे भी हमें मोटिवेशन होता था। जी। ये जी। बात सही है कि इसमें चैलेंजेस बहुत हैं, जी। बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सही। बट मेहनत के साथ साथ ये होता है कि आपको मेंटली अपने आप को बैलेंस रखना। जी। जी। आप कूल रह के अपना अगर मैक्सिमम आउटपुट देते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि आप उसको आपको सक्सेस 100% मिलेगी। जी। जी।
तो मेरा जो मेरे पेरेंट्स थे या घर वाले थे, जी, तो वो मुझे सिर्फ एक प्राइवेसी देते थे जी, और मुझे कोशिश करते थे कि कूल रहे, जी, 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 कूल रहे। जब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ते-पढ़ते कभी ऐसा लगता था कि अरे मुझे याद नहीं हो रहा, जी, या कई इंसिडेंसेस ऐसे आते थे, क्या बात! क्योंकि स्टडी एक ऐसी चीज़ होती है कि जी, आपको अकेले एक उसमें जी, और सब वो प्रिपेयर करना होता है कि जी, आपकी टिप्स पे हो, जी, बहुत कॉम्पिटिशन होता है। तो पेरेंट कभी देखते थे मैं सैड हो रहा हूँ, या कभी मैं कहा हूँ आज मैंने पढ़ा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बहुत सारे इंसिडेंसेस जी, होते थे, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता जी, था। जी, तो पेरेंट्स मुझे फिर कहते थे चलो आओ घूमने चलते हैं, आज तुम्हें डोसा खिला के आते हैं, हुँ, आज तुम्हें चलो एक काम करते हैं यार, तुम जी, देखते हैं कहीं एक कोई। हल्का-फुल्का माहौल हाँ, परिवार तो जी, मुझे ये सपोर्ट बहुत रहता था, जी, फैमिली का जी, रहा भी। हुँ, अ, तो मुझे मतलब ये मेरे फैमिली मेंबर मुझे ऑब्जर्व करते थे। जी, जी, तो मैंने हुँ, अपनी जब तैयारी शुरू की तो हुँ, बहुत कंपटीशन था, जी, स्वाभाविक, मतलब जी, क्योंकि मैं जहाँ ट्यूशन करता था, पढ़ता था, तो वो जी, टेस्ट भी होते थे, जी, तो एक कंपटीशन होता था हम लोगों में जी, जी, कि कौन हायर मार्क्स स्कोर करेगा। क्या बात! जी, लेकिन हमारी फैमिली ने हमें ये ज़रूर सिखाया कि आप कंपैरिज़न मत करो, हुँ, आप तो जो सामने टारगेट है उसको अचीव करने के लिए वो पूरा करिए आप। बिल्कुल, आपका आउटपुट मैक्सिमम होना चाहिए, बट आप कंपैरिज़न करने की अपेक्षा। जी, जी, तो एक भावना से हम लोग करते थे, बहुत अच्छे माहौल में पढ़ते थे। जी, जी, बट ये है कि मेंटल टेंशन स्टडी के साथ होता है, बहुत सारे अप डाउन्स भी होते हैं। जी, जी, उन अप डाउन्स में यदि आपने अपने आप को उस बीच में खड़ा रखा हुँ, और उसका आउटपुट आपने 80% या हुँ, निकाल लिया, जी, जी, तो ये मान के चलिएगा कि वो आपकी सक्सेस की पहली सीढ़ी होती है। तो हम लोगों की जो मेडिकल में आज भी, आज के सेटअप में और जी, पुराने सेटअप में हाँ, करीब-करीब सिनेरियो वही है जी, जी, हाँ जी, कि जी, हम लोगों को जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें अपनी असेसमेंट करनी होती है, जी, सेल्फ असेसमेंट। जी, उसके लिए हम क्या करते हैं कि या तो अपने ट्यूटर से या अपने हुँ, फ्रेंड से या उनसे डिस्कशन करते, जी, या जो हमारे कभी टेस्ट या कोई एग्ज़ाम हो जाती थी तो जी, उससे हम अपना सेल्फ असेसमेंट करते थे। जी, तो उस सेल्फ असेसमेंट में कभी-कभी क्या होता है कि आप पीछे हो गए तो आपको एक बड़ा मतलब वो होता था कि अरे मेरे फ्रेंड्स निकल गए, हाँ, आगे ऊपर आ गए, मैंने ऐसी क्या। तो बिल्कुल, उस समय हम जी, क्या करते थे, अपने वीक पॉइंट्स को देखते थे क्या बात! कि आखिर मेरे क्या वीक पॉइंट्स थे कि जी, हमने किस चीज़ को मिस किया। जी, और हमारे जितने भी एग्ज़ाम या टेस्ट या जो हम पढ़ते थे, तो उसको हम फिर उनको देखते थे हमने मिस क्या किया। जी, जी, वो कौन से पॉइंट्स थे जिसको हमने मिस किया, और उन पॉइंट्स पे फिर हम फ़ोकस करते थे। जी, 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 तो हमारा, मैंने अपना देखा एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल थे, तो उसमें हमने अक्सर यही देखा है कि हमारा जो सामने हमारा कोर्स होता था, हुँ, उसमें हमारा आउटपुट क्या है, जी, उसके लिए हम बहुत सारा सोचते हुँ, थे, लोगों से डिस्कशन भी करते थे, इवन कभी-कभी लिख के भी देखते थे। जी, जी, ये देखते थे कि मैं आज अगर मैंने एक पेज पढ़ा, तो मुझे उसमें से कितना याद हुआ। जी, सोचता भी बहुत था कि जी, उस पॉइंट, कौन से पॉइंट्स हमारे मेन है। तो एक प्रक्रिया चलती रहती थी, जी, और ये प्रक्रिया ही एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी, जी, बकाया अगर आप किसी से कंपैरिजन करते हैं तो जी, मतलब मैं समझता हूँ वो सक्सेस की नहीं है। जी, जी, आप किसी से कंपैरिजन करके अगर आप मेंटल स्ट्रेस लेते जी, हैं तो जी, वो मुझे लगता है सक्सेस का वो नहीं है। अ आपको कॉम्पीट करना है तो उसके बियॉन्ड जी, जाना होगा। जी, जी। डॉक्टर साहब इतने विस्तार से आपने बता दिया है कि बगैर सवाल किए ही बहुत सारे सवालों के जवाब आपने हमको दे दिए और ये एक आपकी ये पारंगता, आपकी कुशलता है आपके प्रोफ़ेशन की। डॉक्टर साहब मन में थोड़ा-सा ऐसा भी आ रहा है कि आपका दौर था और आज ये दौर है। आज का स्टूडेंट मतलब समझ रहा है कि नीट कहाँ से हमें करना है या एमबीबीएस कहाँ से, जो भी उनको मिलेगा कॉलेज अलग बात है। फिर भी खाका होता है कि ये कॉलेज मिल जाए, वो मिल जाए। ये इस प्रोफ़ेशन में इतने दिन आने के बाद हम चाहते हैं कि वो बात आप साझा करें कि एमबीबीएस के बाद डॉक्टरी पेशे में कितना संघर्ष है, कितनी चुनौतियाँ और ऐसी आती हैं, संघर्ष तो जिससे हर प्रोफ़ेशन में होता है, जी, जी, जी। और ये मेडिकल प्रोफ़ेशन बहुत ही नोबल प्रोफ़ेशन है। जी, लेकिन इसमें सिर्फ़ ये होता है कि आपकी ओन जी, कैपेबिलिटी कितनी है। सर। आप अपने सामने वाले को किस तरह से संतुष्ट कर सकते हैं। हुँ, क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास आता है, हुँ, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सर। मेरे पास एक बार, मैं एक टाउन में था, तो मेरे पास एक पेशेंट आया। जी, तो पेशेंट आया, मैंने उसको ट्रीटमेंट लिख दिया, और ट्रीटमेंट लिखने के बाद जी। वो पेशेंट फिर मेरे पास आया, बोले सर मुझे आराम नहीं हुआ। हुँ, तो मैंने कहा आराम नहीं हुआ, तो मुझे थोड़ा लगा हुँ,
तो मैं उससे पेशेंट से बोला कि भाई मैंने तो पूरा अपना दिया है। जी। तो वो पेशेंट मेरे से बोला, हुँ। बोले सर आप जो बोल रहे हैं आपने दिया है, लेकिन मुझे आपने अच्छे से देखा नहीं। अच्छा, तो अच्छा। फिर मैंने उस बात पे मुझे सोचा, मैंने कहा ये क्या बोला? हाँ, हमने कहा आपको कैसे लगा? हाँ, हाँ। मैंने कहा सर बोला सर मैं आपके पास डिग्री को लेके आया, हाँ, और डिग्री को लेके इसलिए आया कि आप मुझे ठीक कर देंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे। जी। लेकिन हमने तो देखा तो मैंने कहा हाँ मैंने आपका उपचार वैसे ही किया हाँ। और पूरा आपकी हिस्ट्री ली। हुँ, बोले नहीं सर, हुँ। लोग बागों की उसने मतलब मुझे ये बताया हुँ, हुँ। कि सर डिग्री ही नहीं, आपने मुझे मतलब मेरी समस्या को समझा नहीं। इवन हम तो पेशेंट आपके इसलिए आए कि मुझे आराम चाहिए, जी, तो जी। मुझे आपकी डिग्री और मुझे मेडल से मतलब नहीं है। हो सकता है कि कोई भी मुझे ठीक कर दे तो मेरे लिए वो असली डॉक्टर है। क्या बात है! तब बिल्कुल सही उस बात। दिन के बाद मैंने सही। पेशेंट पे बहुत फोकस किया। जी, जी। इवन मैं अपने पेशेंट हुँ, को फॉलो भी करता था। हुँ। कभी-कभी उनसे अगर कोई मिल जाता था तो उनसे पूछता भी कि उसको आराम हुआ कि नहीं। बड़ी और पेशेंट से मैं बात करने के बाद जब मैं ट्रीटमेंट लिखता था, वो जाता था, तो मैं उसके बारे में सोचता भी था कि कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं की। जी, जी, जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी चीज़ को हम कैच ना कर पाएँ। हुँ, तो मतलब मेरा कहने का ये प्रोफ़ेशन ऐसा है हुँ। कि पेशेंट ही हमारा जो क्या होता है हुँ, हुँ। कि पेशेंट ही हमें बताता है कि हमारा ट्रीटमेंट कैसे करना है। जी, जी, जी। अगर पेशेंट की हम हिस्ट्री ढंग से लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से लेते हैं, पेशेंट की हर चीज़ को पूछते हैं, तो उससे ही हमें मिल जाता है कि हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना। और इस प्रोफ़ेशन में चैलेंजेस की बात तो ये है कि चूँकि बहुत मेहनत है जी, सर। और अ, सर ये जो बात आपने की कि मरीज़ की भावनाओं को समझना, निश्चित रूप से डॉक्टर जो अपने फैसले करते हैं कई बार आम जो व्यक्ति है या मरीज़ है उनकी धारणा केवल इतनी होती है कि डॉक्टर का काम है केवल दवाई देना, ऑपरेशन करना, देखभाल करना। लेकिन ये जो बातें हैं कहीं न कहीं मानसिक दबाव से भी जुड़ी होती हैं। उसका विश्वास, उसकी आस्था, तो मानसिक दबाव कितना फेस करना पड़ता है कई बार कंडीशन डॉक्टर की वर्किंग वैसे ही बहुत स्ट्रेसफुल होती है, में? सर, लेकिन हम लोग काम करते-करते हैबिचुअल हो जाते हैं। जी, मैं जब टाउन में था, जी, तो जिस दिन से मैंने जॉब जॉइन किया तो मेरा ये था कि मुझे प्रैक्टिस ही करना है। सर, मैं प्रैक्टिस ही करूँगा, पेशेंट देखूँगा केवल अपने प्रोफ़ेशन के साथ, और कोई काम नहीं हुँ, करूँगा। तो मैं करता था। जी, इवन हमारी जब मैं करीब शुरुआत के 10 साल में ये थी कि मैं करीब मरीज़ों के साथ 17-17, 18-18 घंटे तक कंटिन्यूअस वर्क करता था। बहुत बड़ी बात है। जी, जी। और बस मुझे ये लगा कि मैं किसी पेशेंट को मुझे पोलाइटली उसको सुनना है, पोलाइटली उसको सैटिस्फाई करना ये है। ज़रूरी है। जी, उसका प्रश्न क्या होता है मेरे लिए, ये मायने मुझे कभी नहीं रखा। क्या बात तो है। मैंने अपने पेशेंट को ही ये समझा कि ये हुँ, मेरा इसको हमें संतुष्ट करना है, मेरी जी, एक हमेशा सोच रही है। जी, तो मैं कभी पेशेंट से हॉट टॉक भी नहीं की। मैं जी, पेशेंट से अगर स्ट्रेस में हूँ तो कभी झल्लाया भी नहीं। बहुत बड़ी उसने बात है। मेरे से 100 बार भी पूछा तो मैंने 100 बार जवाब दिया। बहुत और बड़ी बात। चूँकि पेशेंट की क्वेरी डॉक्टर्स के लिए ऐसी होती है कि कई पेशेंट मेरे पास क्वालिफ़ाइड भी आते हैं। बोले साहब बैठ के दवाई खाना है, खाली पेट खाना है कि भरे पेट खाना हाँ, है, हाँ। लेट के खाना जी, है, जी, कब जी, खाना है? जी, जी, तो जी, जी, जी। इन हुँ, प्रश्न का जवाब एक्चुअली डॉक्टर के पास तो नहीं होता, हाँ, हाँ। लेकिन उसको उसकी मानसिकता को समझने में आपको उसको सैटिस्फाई करना ही डॉक्टर का सबसे पहला, मैं समझता हूँ, जॉब है। डॉक्टर साहब आपने जो अनुभव अपने शेयर किए हैं, निश्चित रूप से आपका अनुभव बहुत समर्पित अनुभव है। इतने सारा वक़्त गुज़ारने के बाद कोई ऐसा पल आपको याद आ रहा हो, कोई मरीज़ आपको याद आ रहा हो, जब आप भावनात्मक रूप से भी जुड़े हों और भावनात्मक रूप से टूटे हों और कोई बड़ा कठिन फैसला आपको लेना पड़ा हो किसी ऑपरेशन को लेके, डॉक्टर्स किसी की मरीज़ लाइफ की में भावनाओं बहुत को सारे इंसिडेंट्स ऐसे आते हैं। सर, सबसे क्योंकि मेडिकल साइंस में हुँ, 100% क्योर कहीं नहीं है। हुँ, फेल्यूर होता है। जी, हम लोगों की जो उपचार करते हैं वो ज़िंदगी बचाने के लिए करते जी, हैं। हुँ, लेकिन क्या होता है कि अगर मान लीजिए मेडिसिन रिस्पॉन्स नहीं कर रही या कोई चीज़ ऐसी होती है कि बहुत क्रिटिकल पेशेंट है, हुँ, तो उस समय हम लोगों को बहुत दुःख होता है, लेकिन हम लोग उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जी, डॉक्टर के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पल ये होता है कि जब पेशेंट को हम सर्टिफ़ाई करते जी, और लोग मुझसे कहते हैं अब इनको ले जाइए, अब कुछ नहीं है। तो कई बार इस चीज़ को हमें बड़ा सोचना पड़ता है कि मैं सामने वाले को कैसे करूँ, क्योंकि सामने वाला इतना परेशान है और जी, इतना जी, जी, लोग बाग उसको किस उसमें लेंगे जी, जी, और क्या हम पे उस पे बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे। जी, जी,
तो जी, हम लोगों के लिए वो पल बहुत ही मतलब एक ऐसा पल होता है कि जिसमें हम अपने आप को, अपनी भावनाओं को व्यक्त भी नहीं कर पाते, लेकिन लोगों को हमें ये बताना पड़ता है। बिल्कुल सही। वो हमारा उस समय है अपना इमोशनल या जो भी है, हुँ, उसको हमें एक तरफ रखना होता है। जी, सिर्फ हमें अपने प्रोफेशन के साथ खड़ा रहना पड़ता है कि हम डॉक्टर हैं तो हम इसको सच्चाई ही बताएँगे। जी, जी। डॉक्टर साहब, हम चूँकि छात्रों के लिए आपका मार्गदर्शन ले रहे हैं और चाह रहे हैं, हमारा अगला सवाल इसी बात को लेके थोड़ा-सा ये है कि इस पेशे में आने के बाद व्यस्तता निस्संदेह हम समझ सकते हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स में 11 टू 5 या 9 से 10-11 जो भी टाइम है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, कब इमरजेंसी कॉल आ जाए, कहाँ क्या करना पड़े। तो सर, आपके इस प्रोफ़ेशन में निश्चित रूप से आपके पारिवारिक, सामाजिक जीवन पे भी बड़ा प्रभाव पड़ता होगा। उस पे थोड़ा-सा क्या मानसिकता पे नहीं, असर पड़ता है स्वयं आपकी? पारिवारिक तो स्वाभाविक है, जी। होता है। हाँ, हाँ। और चूँकि इसलिए कि आपका ये इमरजेंसी सर्विसेज़ होती हैं। हुँ, अब इमरजेंसी सर्विसेज़ में आपको यदि कोई कॉल करता है, जी, तो ये आपकी प्राथमिक ड्यूटी होती है। जी, लेकिन दूसरी ये भी होती है कि हम परिवार के साथ सामंजस्य कैसे बनाएँ, स्वाभाविक है। जी, जब हम किसी दूसरे के लिए भी 24 घंटे काम नहीं कर सकते ना, जी, जी। क्योंकि हमें अपनी फैमिली की भी भावनाओं को देखना होगा हाँ, और हमें उनका भी ध्यान रखना होगा, हुँ, क्योंकि हम उनके साथ भी बॉन्डिंग रखें और अपने प्रोफ़ेशन को भी हम लोगों को संतुष्ट रखें। तो ये डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है कि फैमिली एंड प्रोफेशन के बीच में बैलेंस बनाना हुँ, हम लोगों के लिए एक बहुत ही मतलब चैलेंजिंग होता है, लेकिन हम लोग करते हैं। धीरे धीरे क्या है कि फैमिली वाले भी समझने लगते हैं डॉक्टर है यार, इसको अपना करने दो, ये तो इसको करना ही है, इसकी मजबूरी है। तो फिर वो सपोर्ट भी मिलने लगता है। बट ये स्वाभाविक है कि अगर आप फैमिली के साथ नहीं है तो वो मिस करते हैं। और सर, अगर हमारा पेशेंट है, जी, तो चूँकि जिसके लिए हमने ओथ ली है, जी। तो वो भी, उसको तो हम मिस कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल मेरी सही। सबसे सर, प्राथमिक ड्यूटी है सर, कि उसको हमारा पहले होता है, जी, फैमिली से पहले। जी, जी। तो होता है ये स्वाभाविक, थोड़े बहुत आते हैं। और हुँ, चूँकि ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रोफ़ेशन है, हुँ, इसमें तो हम पेशेंट के लिए ओथ लेते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके लिए हम जब भी अगर कोई हमसे हेल्प माँगता है तो हुँ। करना चाहिए। अ, सर, अभी हमारे बीच में जस्ट न्यूली 18-20 साल के बीच के डॉक्टर आरपी गुप्ता खड़े हुए हैं, जो अभी-अभी एक सिंबॉलिक, वो 18-20 साल के डॉक्टर आरपी गुप्ता को आप खुद क्या सजेस्ट करेंगे, क्या गाइडेंस देंगे? मेरा तो ये है कि आपका सबसे पहले तो आपका गोल डिसाइड होना चाहिए जी, कि आपको करना क्या है। जी, आपको जो करना है, जो आपके अंदर की आवाज़ कह रही जी, है, जी, उसके साथ आप जाइए। सर, उसके साथ जाइए, हुँ, उसके बाद डिसाइड करिए कि हमें इसको कैसे क्रैक करना है, हमें जी, कैसे अचीव करना है। जी, तो आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। जी, जी, और जिसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आ गया है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो उसको वो क्रैक नहीं कर सकता या जी, उसमें सफलता उसको नहीं मिल सकती। जी, क्योंकि मैं स्टूडेंट के साथ जैसे बैठता हूँ, तो जो आप देखिएगा वो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, तो उनका परफॉर्मेंस या उनकी वर्किंग या उनकी जो स्टडी की हैबिट्स होंगी, जी, वो बिल्कुल अलग होंगी, वो अलग दिखते हैं। जी, मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा था, तो आईआईटीएन है, जी, गोल्ड मेडलिस्ट है। जी, जी, तो उसके जो फ्रेंड सर्कल थे, तो वो फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे परफॉर्मर नहीं थे। जी, तो हम लोग जाते थे तो हमने कभी उसको नहीं रोका, जी, बहुत अच्छी बात। हमने सिर्फ उसको मोटिवेट किया। हाँ, उनके बीच भी रह के उसने अपने वो गोल को अचीव कर लेता था। बहुत अच्छी तो बात। बेसिकली आपकी उसके अंदर सिर्फ एक थी, सेल्फ इंस्टिंक्ट थी कि मुझे ये करना है और मेरा ये टारगेट है, इसको मुझे अचीव करना है। अब इसको कैसे करना है, तो वो अपने आप उसको हुँ, आइडियाज आते जाएंगे, हमें अचीव करना कैसे है। ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, जी। बट अंदर से आपकी मतलब सेल्फ मोटिवेशन, यदि मोटिवेटेड आप है, तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं आप। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे, श्रोताओं दर्शकों से भी हम मुखातिब हैं बीच-बीच में, और ये बात निकल के आ रही है, डॉक्टर साहब ने हमारे पेरेंट्स को भी कुछ गाइडेंस अपनी ओर से दिया है कि उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों के साथ होती हैं। सर, आपके वक़्त से लेके अभी हम लोग जो अखबारों में पढ़ते हैं, देखते हैं, कोटा जैसी जो हब है एजुकेशन की, पिछले कुछ दिनों से सुसाइड के केस बहुत बढ़ रहे हैं।
ऐसी क्या हीन भावनाएं बच्चों के अंदर या क्या वातावरण बदला जाना चाहिए हमारे यहाँ कि जिसकी वजह से ये बातें आगे ना हो? क्या ऐसा हो रहा है? तनाव है या प्रेशर है या सफलताओं की गारंटी हमें पेरेंट्स दे रहे हैं कि ऐसा करना है? क्या और सुझाव इसमें सोच? मैं पेरेंट्स के लिए और कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए मेरा यही सुझाव है, वर्तमान में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या कर रही हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो उनके यहाँ गलत है कि वो एक तो बच्चों को एक सिलेबस को क्या करती हैं, वो उसको एक्चुअली एक्सप्लेन ना करके उसको रटने की वो करती हैं। जी, दूसरा क्या होता है कि उनके यहाँ एक ग्रेडिंग सिस्टम हो गया है। जी। उस ग्रेडिंग सिस्टम में क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए एक क्लास में 5 बच्चे बैठे हैं, जिसने टॉप कर लिया तो ए ग्रेड में आ गया, जी, और वो कोई सी ग्रेड में आ गया और कोई डी ग्रेड में आ गया। तो ये एक बच्चों में सबसे बड़ा स्ट्रेस का और सबसे बड़ा कारण है। दूसरा क्या होता है एक पेरेंट्स की साइड से कि पेरेंट्स को उन बच्चों को असिस्ट करना चाहिए। जी। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम क्या होता है कि अगर मेंटली मैं डिप्रेस हूँ, अगर मैं डिप्रेस हूँ तो मुझे आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जी, मुझे कोई एक्सपर्ट ही ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि मेरी एक सामाजिक तौर पे या परिवार के तौर पे रह रहा हूँ, नॉर्मल काम करूँगा, सब करूँगा। जी। बट जो मेरी सैडनेस होगी या मेरा जो लो मूड होगा, उसको असेस या तो कोई एक्सपर्ट कर पाएगा या फिर पेरेंट्स उसको ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा। जी, तो बेसिकली पेरेंटिंग का ये है कि बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। अगर कहीं वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उनको उनके जो टीचर हैं उनसे इनको मिलना चाहिए, उसके वीक पॉइंट पूछना चाहिए, जी, उसकी हैबिट्स के बारे में ऑब्जर्व करना चाहिए। दूसरा ये कि पेरेंट्स को कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जी, ये सबसे बच्चों बड़ी में बात। एक कंपैरिजन की भावना है, यदि आप किसी का तुलना। एग्जाम्पल किसी बच्चे के सामने जी, जी, देंगे हीन भावना तो आती है ऐसे। बच्चे में एक हीन भावना आ जाएगी। जी, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी, और बच्चों के रिप्लाई भी होते हैं। अक्सर मैं बच्चों से बात करता था जी, तो मेरे बच्चे ये कहते हैं कि डैडी आप मुझे कंपैरिजन नहीं करेंगे, बिल्कुल, उसका मुझे एग्जाम्पल नहीं देंगे, बकाया आप मेरे से पढ़ने की बात करें या इसको क्रैक करने की बात करें तो बिल्कुल मुझे सही आप बात उसको ये बताइए कि हाँ, आप क्यों नहीं स्कोर कर पा रहे। नहीं बट तुलना किसी का एग्जाम्पल नहीं देके कि वो आईएएस बन गया या वो कलेक्टर बन गया या जी, वो जी, ये बन गया। जी, जी, तो ये मुझे ये बच्चों का रिप्लाई होता है स्वाभाविक। तो ये पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चों को हम कैसे मोटिवेट करें, कैसे एनर्जेटिक बनाएं, जी, कैसे हम उसको स्ट्रेस फ्री बनाएं और कैसे बहुत अच्छा उसको एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि जो अपने वो गोल को अचीव कर ले। जी, तो इसमें पेरेंटिंग का बहुत बच्चों के कैरियर बनाने में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। सही, सही है सर। वैसे सर आपने बात कह दी है अपनी ओर से, फिर भी अभी आपके दौर से लेके अभी फिर वही बात के अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट के बाद एमबीबीएस में, क्या उनके अंदर संघर्ष किस बात को लेके ज़्यादा हो सकता है? अभी क्या सोच सकती हैं वो और ज़्यादा? अभी आपने ये नहीं, बात कही कि बात बिल्कुल सच है सर, लेकिन क्या संघर्ष उनके पास कौन-सा बिंदु ऐसा है जो उनकी संघर्षशीलता को दिखाता है आजकल? कि जैसे कंपैरिज़न वाली बात आई कि हमारी तुलना नहीं होनी चाहिए किसी से। अगर कोई करता है तो वो स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, ये संघर्ष कर रहे हैं वो इस तरह का। और कोई ऐसी बिंदु जो उनके संघर्ष को बताएँ कि जिसमें हमें और सुधार की आवश्यकता है? सामाजिक संघर्ष हो, पारिवारिक संघर्ष हो, कुछ प्रकाश इस पर डालें ज़रा। संघर्ष में तो बच्चों के बीच का ही कंपटीशन सबसे बड़ा संघर्ष है, जी, क्योंकि मेडिकल को क्रैक करना कि सिर्फ ये होता है कि बच्चे का यदि फंडा क्लियर है या उसने अपना गोल डिसाइड कर लिया तो वो उस गोल को अचीव करने के लिए उसके फंडामेंटल बहुत क्लियर होना चाहिए। सही, और वो जब उस फंडामेंटल के थ्रू जाता है और उसको मतलब उसको फंडामेंटल को समझ के वो उसको अपने कोर्स को प्रिपरेशन करता है, तो उसमें स्वाभाविक है कि मेडिकल में सीट्स हमारे यहाँ कम हैं, स्टूडेंट नंबर ऑफ ज़्यादा होते हैं। तो जो हमारे टॉप परफॉर्मर हैं सही, वो टॉप परफॉर्मर ही उसको क्रैक कर पाते हैं। तो संघर्ष में तो सिर्फ ये है कि मेडिकल में आपको अपना फंडा क्लियर करना होता है। जी, अगर आपका फंडल क्लियर है तो उस चीज़ को आप अचीव कर सकते हैं। संघर्ष का तो ऐसा ही है कि हमें कुछ अचीव करने के लिए हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हम अचीव भी नहीं कर सकते।
तो संघर्ष तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और करना भी चाहिए। इस मामले में अगर बच्चों में कुछ बच्चे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनमें फ़ियर आ जाता है या उनके अंदर ये आ जाता है कि मैं इस चीज़ को जैसे लर्निंग का लेके अक्सर मेरे दिमाग में आया करता था जब मैं पढ़ता था कि जी, मैंने आज 4 घंटे पढ़ा, मुझे याद नहीं हुआ। जी, तो जो लर्निंग की प्रोसेस है, एक्चुअली लर्निंग में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, लाखों में एक, जी, कि जो एक बार पढ़ने में पढ़ें और 100% उनको जी, याद हो जाए। जी, लर्निंग प्रोसेस एक रिपीटेड प्रोसेस है। जी, जी, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को कम से कम 10 बार पढ़ेगा, उसको सोचेगा, उसको एक होमवर्क के रूप में अपनी नोटबुक पे नोट करेगा, उसको जी। सोचेगा और उसको बार-बार रिपीटेड करेगा, तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी में जाती है। कॉन्सेप्ट को समझ लिए ज़्यादा यस। अच्छा है, रटने से ज़्यादा तो कॉन्सेप्ट के समझने पे कौन जोर होना तो चाहिए। वो हमारी जब हम ये रिपीटेड प्रोसेस को जी, बार-बार करते हैं, हुँ, तब ये मान के चलिएगा कि हम उसको अपने जो हमारा आउटपुट है, तब उसको हम असेस कर पाते हैं। अगर एक बार पढ़ के हमने सोच दिया, तो हम अपने आउटपुट को या हम क्या कर रहे हैं, उसको भी हम असेस नहीं कर पाते। वो एक स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण होता है। हम डॉक्टर साहब बात चूँकि कर रहे हैं अपने छात्रों से, स्टूडेंट से, श्रोताओं से, इस प्रोफ़ेशन के आने वाले संघर्षों के बारे में। अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबसे भी हमारा विनम्र निवेदन है कि जो वातावरण हम डॉक्टर्स की मेहनत के प्रति नेगेटिव फैला दिया करते हैं, ज़रा-सा किसी मरीज़ को कोई तकलीफ़ हुई, कोई बात नहीं हुई, तो हम जो माहौल ख़राब हॉस्पिटल्स में करते हैं, डॉक्टर्स के साथ अभद्र व्यवहार होता है। सर, इस पद पर रहने के बाद एज़ ए डॉक्टर के अलावा आप सीओएमए के पद पर हैं, बड़ी कठिनाई आपको पेश करनी पड़ती होगी, बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, प्रशासनिक रूप से भी, इससे भी। इस संघर्ष को भी हम आपके समझते हैं और हम एक समग्र रूप से चाहते हैं कि सामाजिक संदेश आप दें हमारे उन मरीजों के अटेंडेंट्स को, पूरे वातावरण को भी कि हम मरीज का बहुत भला करना चाहते हैं और वो एक कैसे इस कंडीशन को सुधारा जाए। आपकी वो जो समस्याएँ हों, हम वो भी चाहते हैं। कि वो इस माध्यम से पहुँचे वहाँ तक। एक डॉक्टर होने के नाते आपके खुद अपने कुछ सवाल होंगे, कुछ जवाब होंगे, कुछ योगदान आप चाहते होंगे कि हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार हॉस्पिटल में जो होता है या वातावरण खराब होता है, उस पे जिस तरीके से आप सुझाव देना चाहें। ये बात आपकी सही है। वर्तमान में डॉक्टर्स पे अटैक्स को लेके या डॉक्टर के प्रति जो पब्लिक का एक एटीट्यूड है, उसको लेके बहुत सारे प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों में कई बार मैंने अभी देखा अस्पताल में कि कोई पेशेंट के साथ आए अटेंडेंट उनके, जी, या तो वो क्या करते हैं कि डॉक्टर को मिसबिहेव करते हैं या जी, ये करते हैं कि इनको जल्दी ठीक कर दो। जी, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट की प्रक्रिया होती है, जी, जी, वो मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही ये हमारे एक रिसर्च वो होती है। जी, किसी भी बीमारी में डॉक्टर अपना पूरा 100% देता है। जी, जी, डॉक्टर की जो 5 साल की लाइफ होती है, जी, उसकी शायद आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सर, हम जब एमबीबीएस में तैयारी करते हैं, जी, तो डॉक्टर्स एक-एक वर्ड के लिए 10-10 बुक से और 10-10 अपने उससे कंसल्ट करता है कि इसके एक्चुअली असली मीनिंग है क्या? तो ये मान के चलना कि जो एमबीबीएस करके अगर वो डॉक्टरी कर रहा है, इस सर, प्रोफ़ेशन में है, हुँ, तो उसकी नॉलेज पे तो कोई शंका नहीं है, शक सर, नहीं है। हुँ, बट क्या होता है कि वर्तमान में समाज में एक इस तरह का माहौल बन गया है कि लोग बाग डॉक्टर पे आरोप लगाते हैं। हाँ, जी, उसकी वजह ये है कि लोग बागों की उसके बारे में जानकारी ना होना। जी, अब जब जानकारी नहीं होगी और लोगों की एक बॉन्डिंग रहती कि नहीं हुँ, नहीं ये डॉक्टर ठीक कर सकता, या कुछ उनकी जो एक अधकचरी नॉलेज होती है, जैसे जी, आजकल सबसे जो हम देख रहे हैं वर्तमान में, मेरे पास पेशेंट आते हैं, सर, तो कल ही एक पेशेंट आया था, बोले साहब मुझे ब्लड की बोतल चढ़ा दो। हमने हुँ, क्यों भाई? जी, तो बोले साहब मेरा ब्लड कम है। हुँ, तो मैंने कहा तुमने जांच कराई भाई, ब्लड कम है जी, जी, तो हम ब्लड की बोतल ही चढ़ा दें, हाँ, तो ये आपने कहाँ कहाँ पढ़ा है? तो बेसिकली हाँ, ये एक आजकल एक गूगल में ज्ञान हो गया है। जी, जी, लोग ये बाग वो बात पढ़ है। के हमारे पास आते हैं, बिल्कुल, या बहुत सारे हमारी कम्युनिटी में सलाहकार हैं। जी, सलाहकार ये होता है कि कई हमारे पास आते हैं, साहब उस डॉक्टर के पास चले जाओ, उसने तो बुखार जल्दी ठीक कर दिया था। जी, जी, अब बुखार तो 1000 बीमारियों से होता है। बिल्कुल सही, सही। तो
अब उसको तो पेशेंट को ये मालूम है कि बुखार के लिए वो डॉक्टर अच्छा है, बस बस जी। तो बेसिकली ये उनका ज्ञान है, लेकिन हमारी जो एक मतलब अब ये कोई वो एक्सपर्ट तो नहीं है ना, सर तो बेसिकली हमारी जिम्मेवारी ये होती है कि हम उनको संतुष्ट करें, उनको सेटिस्फाई करें, सर लेकिन ऐसा आजकल नहीं हो पा रहा है वर्तमान में हमारे टाइम में। और इस सिनेरियो में, आज के सिनेरियो में समाज में बहुत चेंज आया है और डॉक्टरों पे अटैक बढ़ गए हैं और डॉक्टरों के प्रति लोगों का एक विश्वास अब कम हो रहा है, सर मतलब जो जी। लोगों का है। हाँ, तो उसका कारण ये है कि लोगों की एक चाहे गूगल ज्ञान कह लें जी या एक लोगों की अपनी प्रत्याशा कर लें कि डॉक्टर तो हमें बचा ही लेगा। जी, वो थोड़ी सी और बात हमारे लिए जो चैलेंजेस होते हैं, मेरे लिए कई बीमारी में जी रियल एक मतलब गोल्डन टाइम होता है जी ट्रीटमेंट का। अगर मेरे पास कोई स्नेक बाइट का हाँ केस आया, मेरे अभी जैसे हॉस्पिटल में मैं जी मेरी कमिश्नर में मीटिंग थी, तो जी सागर कमिश्नर एक मीटिंग ले रहे जी थे, जी तो उसमें स्नेक बाइट के हम केस का वो कर रहे थे। जी अब स्नेक बाइट के केस में चूंकि हमारे टाइम ये होता है कि पेशेंट हमारे पास गोल्डन टाइम में आ जाए, अगर हाँ उसने काटा और वो हॉस्पिटल आ जाएगा तो ये मान के चलिएगा उसकी 100% गारंटी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि बिल्कुल हाँ 100%, हाँ बट नहीं ये बिल्कुल गारंटी है कि उसको हम सेव कर लेंगे। जी और पेशेंट अगर झाड़ फूंक के मेरे पास आता है अरे लेट उसमें, और फिर वो कल्पना करता है कि डॉक्टर जान डाल दे, जी तो वो हमारे लिए थोड़ा सा एक जटिल प्रक्रिया होती है। जी जैसे एमआई के केसेस में मेरे पास कई केसेस आए, कई कॉल भी आते हैं, जी तो मैं उनसे कहता हूँ मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, घबराहट हो रही, पसीना। जी अगर मुझे सिम्टम बनाए तो सबसे पहले हम कहते हैं कि आप पहले हॉस्पिटल जाइएगा, बिल्कुल सही आप नहीं किसी से वही होना सलाह ना चाहिए लेके सबसे पहले आप हॉस्पिटल जी पहुंचिएगा। तो वो क्या होता है कि बीमारी का गोल्डन टाइम होता है, जी जिस टाइम में जिसको हम मतलब रियल टाइम कहते हैं, जी कि वो मेरे पास अगर तत्काल आ जाता है जी जी या किसी मतलब जी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के जी पास जी पहुंच हाँ जाता है, तो उसकी हाँ, बचने की, उसकी सरवाइव करने की या क्योर होने की गारंटी 100 गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल सही जी। हाँ, वो टाइमिंग की बात उसके अलावा सर और भी कई बार सुनने में आता है कि कुछ लोग जागरूकता दिखा भी देते हैं कि अभी अंग-भंग होने की स्थिति में कोई एक्सीडेंट, थ्रेशर में हाथ आ गया, उँगली आ गई कहीं, तो बताते हैं मरीज़ जितना जल्दी हो सके बर्फ़ में रख के उस हिस्से को अगर लेके आया जाए आपके पास, तो उसमें भी संभावना बहुत रहती हाँ है नहीं, होम सफलता की सर, है ना? होम हाँ, रेमेडीज है जी, और त्वरित उपचार के लिए करना भी चाहिए, जी, स्वाभाविक है। जी, और ये चूंकि हमारी जो होम रेमेडीज हैं वो सर, भी रिसर्च बेस्ड है, सर, कहीं ना कहीं मतलब ये हमारे वर्षों से चलती आ रही हैं। सर, तो बेसिकली हम लोगों के सामने यही होता है, हम तो जो डॉक्टर्स का ये रहता है कि हम पेशेंट को क्योर करना है, हमारा एक एम होता है। हुँ, सर एक और छोटा-सा मैं अपना अनुभव शेयर करते हुए वो सवाल आपके बीच में रख रहा हूँ। मरीज़ के साथ उसका जो अटेंडेंट होता है आपने ग्वालियर से ताल्लुक़ बताया, ग्वालियर से ताल्लुक़ मेरा भी रहा है और इस रूप में भी रहा कि मदर जब ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में थी, तो आपकी जानकारी में भी रहा होगा डॉक्टर एन.एन. लाहा साहब। डॉक्टर एन.एन. लाहा साहब लिटरेरी पर्सन भी थे, उनके आर्टिकल्स वग़ैरह अखबारों में आते थे अक्सर। तो मैं जब बड़ा परेशान सा था तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा बड़े प्यार से कहा बेटा तेरी माँ नहीं मेरी माँ है और मेरी माँ भी होती तो उनका भी यही इलाज होता यही दवाइयाँ होती जो मैं इसकी मैं तेरे को गारंटी देता हूँ। सर मुझे इतनी ऊर्जा इतना मतलब ताकत मिली कि लगता है मेरा काम हो जाएगा। तो सर इन चीज़ों का भी प्रभाव ऐसे मरीज़ के अटेंडेंट पे पड़ता है। तो सर आप इस बात को मानते हैं कि दवाई के अलावा आप लोगों का बिहेवियर भी बहुत मरीज़ के मैं एनर्जी बढ़ाने पहले में काम एन एन आता है। लाहा के बारे में बता दूं, मेरे प्रोफेसर भी रहे हैं। जी, और मैं जब इंटर्नशिप में था तो जी। ललितपुर कॉलोनी में एक पेड़ के बगल में उनका घर हुआ जी, वो करता वहीं था, रहता है। वहाँ मैं उस क्लिनिक में उनके यहाँ करीब 1 डेढ़ साल किया और मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे। जी, सर। मैं और एक मेरा फ्रेंड था सुनील सोमानी, जी। हम लोग उनके यहाँ सीखने जाया करते जी, थे। और जी। उनके फादर पीएन लाहा भी, हाँ, हाँ। जी, वो जी। भी प्रोफेसर हमारे मेडिकल कॉलेज में थे। जी, तो वो बहुत ही सज्जन डॉक्टर थे बहुत और प्यारे बहुत इंसान थे। बड़े वो एक साहित्यकार भी थे। जी, वही बात कविताएं मैं वो पेपर में लिखते रहते थे, जी, अक्सर जी। छोटी 4 लाइन की कविताएं हाँ, वही लाहा आती थी। साहब की रोज ग्वालियर के जी, जी। अखबारों में छपती थी जी, जी। और बड़ी फनी होती थी वो। जी। तो अब बिहेवियर का बात है, ये बात सही है। हुँ, डॉक्टर्स का बिहेवियर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हमारे क्या होता है कि जब मरीज मेरे पास आता है तो उसको बहुत सारे स्ट्रेस भी होते हैं। बिल्कुल तो सही। ट्रीटमेंट के साथ साथ उसको क्या होता है कि हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैसे दे हुँ, सकते हुँ। हैं, यानी कि जो बीमारी में अगर आपने पेशेंट का स्ट्रेस रिलीव कर दिया, सर।
उसको हमने ये एश्योर कर दिया कि आप ठीक हो जाएंगे, तो 50% बीमारी उसकी वहीं ठीक होने लगती है। तो पेशेंट के साथ डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशन है, उसमें बिहेवियर सबसे बड़ा फैक्टर है कि अगर पेशेंट को आप पॉजिटिव या उसको आप एश्योर कर देते हैं कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे, तो अक्सर हमारे यहाँ जैसे कैंसर या जो मैंने अभी बताया कि मुझे किसी को डिक्लेयर करने में या करने में कि अब कुछ नहीं है, आप इनको घर ले जाओ, तो सबसे ज़्यादा कष्ट में होता है। तो पेशेंट को हम यही कहते हैं कि अगर क्रिटिकल भी होता है तो लास्ट तक हम अपने हॉस्पिटल में या डॉक्टर्स रखते हैं कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे, जी सर, आप ठीक हो जाएंगे। तो बेसिकली इसका बहुत बड़ा, आप कभी देखिए जो झाड़ने फूकने वाले होते हैं जी या जो हमारे जितने भी आश्रम वगैरह होते हैं, जी उसमें बेसिकली उनका एक अंदर ये रहता है कि यहाँ जाने से हम ठीक हो जाएंगे। जी, तो उसके अंदर एक विश्वास होता है, बिल्कुल आस्था होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आस्था एक्चुअली क्या है, उसका स्ट्रेस रिलीवर होता है। जी आस्था से उसका स्ट्रेस रिलीव होता है, तो वो अच्छा, स्वाभाविक अपने आप को वेल बीइंग बिल्कुल अच्छा फील करने जी लगता जी, है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसमें डॉक्टर का व्यवहार का तो बहुत काउंट करता है कि आपको 100% पेशेंट के साथ स्माइल पॉजिटिव और उसको मतलब ये विश्वास दिलाना कि नहीं नहीं आपकी बहुत छोटी सी समस्या है, आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब आपकी जो शैली है इतनी देर मुझसे बात करने की, वो मुझे बहुत प्रभावित कर रही है और निश्चित रूप से आप बेहद सफल व्यक्तित्व अपने इस प्रोफेशन में हैं। जब सफल और सफलता की बात हम करते हैं, तो सक्सेस का जो एक्चुअली जो अर्थ है इस व्यवसाय को लेके आपकी नज़र में मतलब नाम, पैसा या किसी मरीज को बचाने की जो तसल्ली होती है, इन तीनों में आप कौन-सा एक पॉइंट हाइलाइट करना चाहेंगे? एक डॉक्टर होने के नाते नाम भी है, पैसा भी है, मरीज को बचाने की जो तसल्ली कई बार होती है, लगता है इसमें क्या इस ग्रेडिंग आप प्रोफेशन में करेंगे? सक्सेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जी, जी, आप अगर अपने पेशेंट को क्योर कर देते हो तो नाम अपने आप हो जाता है। बहुत बड़ी बात है आपको यही। किसी भी इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है। किसी को आपको अपने आप में बताने के लिए की आवश्यकता नहीं है कि मैं इतना बड़ा डॉक्टर, मेरे पास ये डिग्री है, वो डिग्री है। सर, आपका पेशेंट ही सबसे बड़ा आपका जो प्रचार प्रसार करने वाला माध्यम होता है। सर, क्योंकि हमने तो अक्सर ये देखा है कि आप अपने पेशेंट के साथ लॉयल रहें, उनको अ, ये कोशिश करें कि 100% क्योर रेट हो, तो आपको किसी से अपने बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर का नाम उसके पेशेंट से होता है। आप अक्सर देखते होंगे कि यहाँ के पेशेंट नागपुर जाते हैं या बम्बई जाते हैं, तो वो इस बात से जाते हैं चूँकि उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन उनका वो कहीं न कहीं पेशेंट के माध्यम से अपना एक उनको ये मिलता है कि ये बीमारी यहाँ ठीक हो जाएगी, तो उन्हें एक विश्वास भी होता है। तो बेसिकली आप अपने पेशेंट के साथ लॉयल रहें, उनको 100% अपना पूरा दें, उनको पूरा अगर अच्छी तरह से आप उनको उपचार करते हैं, तो इससे बड़ी सफलता कोई नहीं है इस प्रोफ़ेशन में। डॉक्टर साहब बहुत विस्तार और अपनेपन के साथ आपने हमसे बात की, हमारे मरीजों के हित में, हमारे स्टूडेंट्स के हित में और एक लास्ट में समग्र संदेश सारी चीज़ों को समेटते हुए, मरीजों के अटेंडेंट को लेके और परिवारजनों को लेके, छात्रों को लेके, बस आखिरी थोड़ा संदेश आप जो मूल रूप से सब कुछ समेटते हुए रख लें। छात्रों से तो मेरा यही संदेश है स कि आपके अगर सेल्फ आपकी अंदर की आवाज़, पहले तो छात्रों को ये डिसाइड करना होगा स कि हमें किस प्रोफ़ेशन में जाना। जी, उनका इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट इंटरेस्ट अगर उस चीज़ में है तो आप ये मान के चलिएगा कि सफलता उनको 100% श्योर है। फेल्यूर लाइफ में होते हैं, फेल्यूर से हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए, हमें फेल्यूर से सबक लेना चाहिए और उसको आगे हमें उसके आगे जाना चाहिए, स बियॉन्ड द फेल्यूर जाना चाहिए बियॉन्ड कि अब इस बार हम सक्सेस ज़रूर हम करेंगे, इसको हम अचीव ज़रूर करेंगे। हुँ, यही सबसे बड़ा संदेश है कि आप जो लोग अगर अपने फेल होने से हुँ, डिप्रेशन में चले जाते स और अपने आप को ये सोचते कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर हुँ, पाया, ये सबसे बड़ा सेटबैक है। स क्योंकि आदमी कोई भी व्यक्ति अगर उसके फंडामेंटल क्लियर हैं, हुँ, तो कुछ भी अचीव कर सकता है। और मैं आपको ऐसे एग्जांपल बता दूं, अभी मैं आज ही कल एक पेपर में फोटो देख रहा था कि हमारी जो यहाँ की क्रिकेटर है क्रांति गौड़, जी, जी, जी। और क्रांति गौड़ का आज एसपी साहब ने सम्मानित जी, किया। जी, जी। तो उनका जब उसमें एक ये वर्ड लिखा था कि एक कोई उनके जो कोच थे, जी, जी। तो कोच ने एक वो ऐसे ही
नॉर्मल टूर्नामेंट खेल रही थी, तो उसके टैलेंट को उन्होंने पहचाना बस बस और बस, उसने कहा कि इसको हम कोचिंग देंगे, क्या बात, इसको हम ट्रेन करेंगे। जी और ट्रेन करके आज आप वो देखिए, एक मतलब बहुत रिमोट एरिया है, हम्म, उस रिमोट एरिया से वो वर्ल्ड अपने जो मतलब इंडियन टीम में, और उसके लिए जो हमारा अभी होने वाला है टूर्नामेंट, तो उसके लिए वो क्वालिफाई हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपका गोल डिसाइड है तो सक्सेस आपकी आपको मिलेगी 100%। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सिर्फ ये है कि आप अगर फेल्यूर होते हैं, स्वाभाविक है, फेल्यूर और आपकी सक्सेस पार्ट ऑफ लाइफ है। तो जी सर, फेल्यूर को हमेशा एज ए सोचना चाहिए, एज ए चैलेंज लेना बहुत चाहिए सुंदर, बहुत कि हमें हमारा गोल है, हमें अचीव करना है। बहुत सुंदर। सुना दोस्तों आपने, इस आखिरी संदेश के साथ, इस बात के साथ सर ने कितनी प्यारी बात हमारे डॉक्टर साहब ने रखी है। और आप बिल्कुल पक्का कर सकते हैं, बिखराव मायने उतना नहीं रखता, टूट के हर बार जुड़ना बहुत कीमत रखता है। और आप कर सकते हैं, आप कहीं हारे नहीं हैं, मजबूत हैं, हौसले से लबरेज हैं आप यूथ हैं, आपके अंदर ताकत का भंडार है। और असफलता ये साबित नहीं करती है कि आप सफल नहीं होंगे। दो चार गांव राह को हर बार देखना, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, मैदान की हार जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना। सर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इतने आपका प्यार से आपका भी बात बहुत करने के बहुत लिए आभार। सर। मैं तो निश्चित चाहता रूप हूँ से कि ये बहुत आप अच्छा लगा करते रहें, सर। और ये बहुत अच्छा है कि बच्चों में ये मोटिवेशन जाए और वो अपने गोल को अचीव करें। जी जी, और ये तो बहुत ही नोबल काम आप कर रहे हैं। एक बार पुनः आभार सर आपका। बहुत अपनीपन हाँ, के साथ आपने बात की और समर्पण के साथ बात की। थैंक यू।